क्या आपने कभी सुना है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं पहला दिन खाली होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कलश की स्थापना दूसरे दिन करनी चाहिए और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि पहले दिन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या शास्त्र सचमुच यही कहते हैं या फिर यह सब केवल मान्यताओं और भ्रांतियों का खेल है? आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि की घट स्थापना के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कब कलश पहले दिन रखना चाहिए और कब नहीं, और इसके पीछे कौन सा गूढ़ कारण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच जानने के बाद आपके मन से हर भ्रम मिट जाएगा और आप देवी पूजन को पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास से कर पाएंगे। नवरात्रि यानी शक्ति का पर्व। 9 दिनों तक माता दुर्गा अपने भक्तों के घर घर आती है। इन 9 रातों में हर दिन एक देवी की पूजा होती है और प्रत्येक देवी हमें अलग अलग शक्ति और आशीर्वाद देती है। लेकिन इन 9 दिनों की शुरुआत होती है घट स्थापना यानी कलश की स्थापना से। घट स्थापना वो पल है जब हम देवी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। यह कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि देवी का जीवंत स्वरूप माना जाता है। कलश में ही हम देवी की शक्ति का आह्वान करते हैं और पूरे 9 दिन वही कलश पूजा का केंद्र रहता है। आइए अब जानते हैं कि क्यों कहा जाता है कि पहला दिन खाली होता है। अगर घट स्थापना इतनी पवित्र है तो लोग क्यों कहते हैं कि इसे पहले दिन नहीं करना चाहिए? इसकी जड़ें छिपी है काल गणना और पंचांग के नियमों में। कई बार प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि का पहला दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में नियम है कि कोई भी शुभ काम सूर्योदय तिथि से ही मान्य होता है। तो अगर प्रतिपदा सूर्योदय में ही ना मिले या फिर उस दिन कोई अशुभ योग हो, जैसे अमावस्या या ग्रहण, तो ऐसे समय में घट स्थापना पहले दिन नहीं की जाती। इसीलिए लोगों में यह धारणा बन गई है कि पहला दिन खाली होता है और घट स्थापना दूसरे दिन करनी चाहिए। यही कारण है कि कहीं कहीं यह मान्यता प्रचलित हो गई है कि पहले दिन घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बात हमेशा सच नहीं होती। अगर प्रतिपदा सूर्योदय में मौजूद है और शुभ मुहूर्त उपलब्ध है तो घट स्थापना पहले दिन ही करनी चाहिए। और अगर प्रतिपदा का सूर्योदय में संयोग नहीं है तभी घट की स्थापना दूसरे दिन की जाती है। यानी सच ये है कि पहले दिन घट स्थापना करना ही शास्त्र सम्मत है। बस शर्त ये है कि प्रतिपदा सूर्योदय में होनी चाहिए। अब जानते हैं इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तिथियों का खेल है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य है नंबर 1, देवी का स्वागत। पहले दिन ही माता का आह्वान करना यानी उनका स्वागत होता है। अगर सही तिथि ना हो तो देवी का पूर्ण आह्वान नहीं माना जाता। नंबर 2, ऊर्जा का संचार। कलश में रखे जल, आम के पत्ते, नारियल और सुपारी से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। गलत समय पर स्थापना करने से यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय नहीं होती। नंबर 3, काल और शक्ति का संतुलन। शास्त्र कहते हैं कि शक्ति की पूजा तभी फलदायी होती है जब समय और संकल्प दोनों शुभ हो। यही कारण है कि घट स्थापना को सटीक मुहूर्त में ही करने की परंपरा है। आइए अब कुछ भ्रांतियों का निवारण करते हैं। तो क्या यह कहना सही है कि पहले दिन घट स्थापना नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। यह कहना अधूरा सत्य है। सही बात यह है कि अगर प्रतिपदा सूर्योदय में है तो घट स्थापना पहले दिन ही करें
और अगर प्रतिपदा का सूर्योदय में संयोग नहीं है तो स्थापना दूसरे दिन करें। यानी यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पंचांग और ज्योतिष के नियमों पर आधारित परंपरा है। बहुत से लोग बिना पंचांग देखे केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कभी कहते हैं कि पहला दिन अशुभ है, कभी कहते हैं दूसरा। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी नहीं कहा है कि पहला दिन हमेशा निषेध है। असली गलती तब होती है जब हम बिना सोच विचार और जानकारी के पूजा करते हैं और फिर जब फल नहीं मिलता तो हम देवी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो याद रखिए, देवी शक्ति है, ये अंधविश्वास नहीं चाहती, ये तो केवल सच्ची निष्ठा और सही विधि चाहती है। मान लीजिए इस साल नवरात्रि की प्रतिपदा सूर्योदय में है तो घट की स्थापना उसी दिन की जाएगी। लेकिन अगर प्रतिपदा सूर्योदय से पहले खत्म हो गई और सूर्योदय पर द्वितीया तिथि है तो घट स्थापना दूसरे दिन होगी। यही कारण है कि हर साल आप देखेंगे कभी पहला दिन घट स्थापना का होता है तो कभी दूसरा। अब आप बताइए, आपके घर में लोग घट स्थापना पहले दिन करते हैं या दूसरे दिन? और क्या आपने पहले कभी यह तिथि का रहस्य समझा था? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बात औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि नवरात्रि में घट स्थापना पहले दिन करनी चाहिए या नहीं। अब आपके मन का भ्रम मिट गया होगा। याद रखिए, अगर प्रतिपदा सूर्योदय में है तो पहला दिन ही श्रेष्ठ है, अगर नहीं तभी दूसरा दिन चुनें। और सबसे जरूरी, पूजा का फल तिथि और मुहूर्त से जरूर जुड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा है आपका भाव, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था। क्योंकि जब भाव सच्चा हो तो देवी हर तिथि में अपना आशीर्वाद बरसाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य जो आपके जीवन को शांति, शक्ति और समृद्धि से भर दे। जय माता दी।